1969 के अंदर पाकिस्तान की तारीख का दूसरा मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है बाय जनरल याहिया खान। इस मार्शल लॉ के साथ-साथ एक और कानून भी पास किया जाता है नोन एज़ द रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969, जिसके तहत जनरल याहिया अपने मार्शल लॉ का स्कोप और एक्सटेंट बयान करते हुए साथ ही साथ कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को भी बार कर देते हैं रिगार्डिंग एनी एक्शन टेकन बाय द मार्शल लॉ अथॉरिटीज। इसके बाद 1971 के अंदर मार्शल लॉ अथॉरिटीज एक रेगुलेशन पास करती हैं जिसके तहत वो पूरे मुल्क के अंदर किसी भी शख्स को अरेस्ट और डिटेन कर सकती हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी कोर्ट ऑर्डर और वारंट। और इसी रेगुलेशन के तहत मुल्क भर में काफी ज्यादा अरेस्ट किए जाते हैं, लेकिन इस केस के अंदर दो अरेस्ट इंपॉर्टेंट हैं, नेमली ऑफ मलिक गुलाम जिलानी एंड अल्ताफ गौहर। मलिक गुलाम जिलानी was arrested in Punjab while Altaf Gohar was arrested in Sindh। अल्ताफ गौहर के बिहाफ पर एक हैबियस पिटीशन फाइल की जाती है सिंध हाई कोर्ट में, जबकि गुलाम जिलानी के बिहाफ पर एक हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की जाती है बिफोर दी लाहौर हाई कोर्ट। दोनों पिटीशंस इस ग्राउंड पर डिसमिस कर दी जाती हैं दैट रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969 कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को बार करता है रिगार्डिंग एनी एक्शन टेकन बाय द मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज व्हाई कोर्ट्स हैव नो अथॉरिटी टू रिव्यू दिस। सो ड्यूरिंग मार्शल लॉ कोर्ट्स किसी भी किस्म का एक्शन नहीं ले पाती, बट बाय द एंड ऑफ 1971 जनरल याहिया का मार्शल लॉ खत्म होता है और इसके बाद ये जो हैबियस पिटीशंस डिसमिस्ड की जाती हैं इनको दोबारा फाइल किया जाता है एज एन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सो नाउ सुप्रीम कोर्ट के सामने 4 से 5 मेजर इश्यूज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ मार्शल लॉ रेगुलेशन नंबर 78 एंड द वैलिडिटी ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर, ऑल्सो द केस ऑफ 1958 where the doctrine of necessity was used to legalize the martial law। So courts इन सब चीजों को असेस करने के बाद एक बहुत बोल्ड स्टांस लेती है at this stage because of the fall of Dhaka and all of the political turmoil in the country, the military was at a back foot। So that is why courts एक strong decision लेते हुए या uphold करती हैं that General Yahya was a usurper and the martial law जो कि याहिया खान ने डिक्लेयर किया था that was completely illegal and unconstitutional। साथ ही साथ रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर जो कि कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को खत्म करता था उसको भी कंप्लीटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया एंड इट वाज स्टेटेड दैट कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन को इस तरह खत्म नहीं किया जा सकता। फर्दरमोर द मार्शल लॉ रेगुलेशन ऑफ 1971 it was also declared as unconstitutional and illegal and all the detainees were ordered to be released। Also Supreme Court overturned the judgment of 1958 डोसो केस जहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को यूज करके मिलिट्री टेक ओवर्स को जस्टिफाई किया गया था। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी कैन नॉट बी यूज टू लीगलाइज मार्शल लॉज। ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट मिलिट्री ऑफिसर्स के पास ये इख्तियार नहीं कि वो मार्शल लॉ लगाकर नेसेसिटी की बेस पर कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली एब्रोगेट